गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखते हैं कि प्योर बेंडिंग इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेंडिंग का मतलब क्या होता है। कि अगर लेट अस कंसीडर, अगर हम कोई भी एक बीम लेते हैं, ठीक है, या कोई एक ब्लॉक लेते हैं, उस ब्लॉक के ऊपर हम लोड लगाते हैं, ठीक है। तो लोड के कारण जो ब्लॉक में डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेंडिंग कहलाता है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि जैसे लेट अस कंसीडर, हमने एक ब्लॉक लिया, ठीक है, यहाँ पे, और ब्लॉक में क्या किया कि हमें क्या करना है कि हमें प्योर बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप लिया, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी भी चीज़ का अगर फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो उसके लिए हम जो एनालिसिस करते हैं वो पूरे बॉडी पे नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि एक स्मॉल स्ट्रिप पे हम क्या करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। तो हमने क्या किया कि इस पर्पस से हमने हमारे पास एक बड़ा सा ब्लॉक था, लेकिन एनालिसिस पर्पस से हमने क्या किया कि एक छोटा सा हमने क्या किया कि स्मॉल स्ट्रिप लिया, और इस स्मॉल स्ट्रिप पे अब हमने क्या किया, एनालिसिस शुरू किया, ठीक है। तो अभी हम ये समझते हैं कि अभी हमने अपने ब्लॉक पे या अपने बीम पे कोई लोड नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि हमने एक स्मॉल स्ट्रिप का सिलेक्शन किया जो पी क्यू है, और ये क्या है, ये इसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है, डी एक्स है, ठीक है। हमने क्या किया कि इस ब्लॉक पे दोनों तरफ से हमने क्या किया, एक मोमेंट लगाया, ठीक है ना, कंप्रेसिव, ठीक है, जिसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव लोड लगाया। तो ये ब्लॉक क्या होगा कि ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर कोई हमारे पास जैसे ये पेन है, पेन पे अगर हम इस पे लोड लगाते हैं तो ठीक है, दोनों तरफ से या इस तरीके से अगर इस पे कोई लोड लगाते हैं तो ये क्या होगा, हमारा पेन क्या होगा, क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बस सिमिलरली वही केस यहाँ पर भी है कि हमने क्या किया कि जैसे ही इस ब्लॉक पे हमने क्या किया कि एक लोड लगाया, और ये ब्लॉक क्या हुआ कि हमारा कुछ इस तरीके से क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहले जो यहाँ पे ये एक्सिस था, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, ये पूरी तरीके से एक हॉरिजेंटल था, लेकिन ये डिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या होगा, इसका नेचर जो होगा क्या होगा, ये थोड़ा कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने कर्वेचर लाइन से शो कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमने एक बीम जिस पे एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो पी क्यू लेंथ है जो हमने शो किया है, ये हमने इसमें पी क्यू दिखा दिया है, क्योंकि जब आप लोड लगाओगे तो ये पूरे बीम को ये क्या करेगा, बेंड कर देगा ना। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि ये भी हमारा जो इस पॉइंट पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर बॉडी पे, वो भी क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमारा ब्लॉक है और वो अगर कर्वेचर फॉर्म रखता है, तो इसका मतलब ये डेफिनेट श्योर है कि उसका एक सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट क्या हुआ है, कर्व बेंड हुआ है, ठीक है। तो हमने लेटेस्ट सपोज किया कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि इस ओ पॉइंट से, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ पॉइंट है, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये जो m है, m क्या हमारे यहाँ पे मोमेंट एक्शन एट द बीम, हमने पहले ही बता दिया था कि हम क्या करते हैं, इस बीम पे क्या करते हैं, एक मोमेंट अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ये बीम क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है। ये बेंड होता है तो ये मान लो कि इसका जो ये एंगल यहाँ पे डिफॉर्म कर रहा है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है, वो क्या है, थीटा है, ठीक है, और आर क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें निकालना क्या है। प्योर बेंडिंग का इक्वेशन तो छोड़ दो, सबसे पहले मेरे दिमाग में एक बात आता है कि हम क्यों इसका स्ट्रेंथ का निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले ऐसे था, अब क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, तो हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला सबसे पहले डिराइव करते हैं।
स्ट्रेन क्या होता है, हमें पता है कि स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ होता है। पहले क्या था, पहले हमारे पास जो लेंथ था वो पी क्यू था, ठीक है। अब क्या हो गया, वो पी डैश क्यू डैश हो गया, क्योंकि वो क्या हो गया, बेंड हो गया थोड़ा, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, पहले पी क्यू था, पी क्यू से पी डैश क्यू डैश हो गया, तो चेंज इन लेंथ हमारा पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश हो गया। और ओरिजिनल लेंथ कितना था हमारा, पी क्यू था, तो ओरिजिनल लेंथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पी क्यू रख दिया, ठीक है। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम पी डैश क्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं कि पी डैश क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पी डैश क्यू डैश ये हमारा जो है, यहीं से हम पी डैश क्यू डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता है एक फार्मूला हम क्लास 10 बेसिस पे पढ़ते हैं कि जो एंगल होता है वो चाप बटे त्रिज्या, थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, इस तरीके से हम कुछ रेडियस लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में जो पी डैश क्यू डैश है ये हमारा चाप है, बटे त्रिज्या क्या होता है, आर है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, पी डैश क्यू डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम पी डैश क्यू डैश की वैल्यू निकालते हैं तो देखो, ध्यान से देखोगे तो ये आर नहीं है, यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, पी डैश क्यू डैश की डिस्टेंस निकालोगे तो पूरे आर में से क्या करेंगे हम, इतनी लेंथ को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो आर में से वाई माइनस करोगे तो आर माइनस वाई क्या देगा, हमारा ये लेंथ देगा, ठीक है। और हाँ, आर माइनस वाई, ठीक है। यहाँ से अब पी डैश क्यू डैश की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आर माइनस वाई इंटू थीटा, जो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, शो किया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी क्यू क्या होगा हमारा, अब पी क्यू को देखो, ये अगर इसको बिल्कुल स्ट्रेट करोगे तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, आर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब पी क्यू, हाँ ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा, आर इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करोगे, आर माइनस वाई इंटू थीटा बटे आर थीटा, दैट इज स्ट्रेन सिग्मा इक्वल टू, यहाँ से थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 1, इससे इसको सॉल्व करोगे तो वाई बाई आर आएगा, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि अब स्ट्रेन हमें मिल गया, स्ट्रेन अगर पता है तो हम उससे स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होता है, ई इंटू स्ट्रेन होता है, यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेस बटे यंग मॉडुलस ई, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमें मिल गया। हमें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करूं तो हमें क्या मिलता है कि y बाई आर की जो वैल्यू होगी वो सिग्मा बाई ई की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसको पर्टिकुलर इस इक्वेशन में, ठीक है, यहाँ से हमने लिख लिया सिग्मा बाई ई की वैल्यू जो है y बाई आर की क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसी स्मॉल जो एलिमेंटल हमने स्ट्रिप लिया था, ठीक है, उसमें हमने मोमेंट m लगाया था, ठीक है, इस पर हमने लोड लगाया था, जिसके कारण ये हमारा क्या हो गया था, डिफॉर्म हो गया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अब उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमने फोर्स लगाया था, ठीक है। अगर सपोज करो कि इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया जो है dA है और ये स्ट्रेस जो इस पे डेवलप हो रहा है सिग्मा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब क्या करते हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से स्ट्रेस की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो E बाई आर इंटू वाई, ये वैल्यू क्या करते हैं हम यहाँ पे लाके पुट कर देते हैं इंटू dA, ठीक है। अब देखो, अब इस पे हमने क्या किया था, दोनों साइड से हमने क्या किया था, मोमेंट अप्लाई किया था, ठीक है। तो इस पे मोमेंट कितना एक्ट करेगा, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये चूंकि मोमेंट ऐसे लग रहा है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा,
ये फोर्स क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, स्मॉल वाई। ठीक है, तो हमने फोर्स इंटू स्मॉल वाई कर दिया। फोर्स की वैल्यू क्या है, ई बाई आर इंटू वाई, इसको हमने इसमें पुट कर दिया, इंटू वाई कैलकुलेट कर दिया, सॉल्व किया तो ई बाई आर इंटू वाई स्क्वायर डी ए दैट इज इक्वल टू डी एम, इस स्ट्रिप पे लगने वाला मोमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, अब दोनों साइड पे हमने इंटीग्रेट कर दिया कि इसकी वैल्यू पूरे होल बॉडी के लिए इस मोमेंट की वैल्यू कितना आता है। ठीक है, तो जैसे हमने इंटीग्रेट किया था हमें पता है ई कांस्टेंट होता है, रेडियस कांस्टेंट होगा, वाई और एरिया क्या होता है, बदल सकता है, जैसे वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर डी ए को हम जानते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हम बोलते हैं इसका, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू इसके प्लेस पे पुट कर दिया तो ई बाई आर इंटू हमें क्या मिल गया, वाई। ठीक है, ई बाई आर इंटू वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसे ट्रांसफ़र कर दिया तो इसको हम लिख सकते हैं एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, हमने क्या किया कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से ई बाई आर की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे वाई। ठीक है, अब इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6 को क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 6 को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, 5 एंड 6 को। जब 5 एंड 6 को कंपेयर करोगे तो वी कैन राइट एम बटे आई इक्वल टू सिग्मा बटे वाई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, ये हमारा प्योर बेंडिंग का इक्वेशन है। ठीक है, प्योर बेंडिंग इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है।